वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इससे पहले आपको हमने पढ़ाए हैं दो चैप्टर, एक भाषा और दूसरा बहुभाषिकता। उन्हीं के हमने दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन जो है उचित है। ऑप्शन पहला है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। दूसरा है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। और चौथा है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इससे पहले हमने जो चैप्टर आपका पढ़ाए थे दोनों, उसी में हमने पढ़ाया था कि भाषा जो है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे, इसके बारे में समझ लेते हैं। भाषा की अगर हम बात करते हैं कैसे चलती है, LSRW के तरीके से चलती है। कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ही आपका जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म होता है, धीरे धीरे क्या है लिसनिंग करता है, यानी कि भाषा को सुनता है। उसके घर वाले क्या बात कर रहे हैं, उसे कैसे बुला रहे हैं, तो लिसनिंग करता है। एल का मतलब हो गया लिसनिंग, है ना। धीरे धीरे सुनते सुनते क्या हो, धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, यानी कि स्पीकिंग। यस का मतलब हो गया स्पीकिंग, यानी धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। फिर क्या करता है, बच्चे को जब बोलना सीख जाता है अच्छे से, स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में क्या है, पहले उसको रीडिंग यानी कि पढ़ाया जाता है। आर का मतलब रीडिंग हो गया, पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब वो पढ़ना सीख जाता है तो क्या उसको राइटिंग कराया जाता है, यानी कि लिखना सिखाया जाता है। तो भाषा है कैसी है, नियमबद्ध व्यवस्था है जो LSRW से शुरू होती है, यानी इसका जो रूप है स्टार्टिंग का है LSRW है, इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है। पहला है कि उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, बिल्कुल गलत है। दूसरा है भाषा का प्रयोग सिखाना। और तीसरा है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। और चौथा है भाषा का व्याकरण सिखाना। तो राइट आंसर है कि भाषा का सीखने का मतलब हो जाएगा कि बच्चों को क्या है भाषा का प्रयोग करना सिखाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि घर का भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी है। अगर हम बात करते हैं घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने भाषा कैसी है, पहला कि समान है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराव से गुजरती है, सदैव समान होती है ना। पहले हम बात करते हैं सदैव वाले ऑप्शन के बारे में। सदैव अलग होती है नहीं बोल सकते। अगर आप स्कूल में जाएंगे, अगर आपके यहाँ हिंदी बोली जा रही है तो वहाँ पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, तो अलग नहीं हो सकती है, यानी है तो। और चौथा है कि सदैव समान हो सकती है, समान भी नहीं हो सकती है। जैसे आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो विद्यालय में हिंदी पढ़ाई भी जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन पहला है, यानी कि समान हो सकती है और अलग भी हो सकती है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि समान भी हो सकती है, हिंदी पढ़ाई समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। किस पे, प्राइमरी लेवल पर पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कि उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है व्याकरण नियमों का स्मरण, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है भाषा के प्रयोग के अवसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को अगर भाषा शिक्षण सिखाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको क्या है प्रयोग के अवसर दो, बच्चों के बीच में वार्तालाप करने के ऑप्शन दो, अध्यापक और बच्चे बात करें एक दूसरे के, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जो विद्यालय में बालक अध्यापक से बात कर सके, एक तरीके से दबाव कोई ना डाला जाए। और खेल खेल में भी भाषा बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, तो यानी कि अवसर देने चाहिए। तो थर्ड हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इसमें प्राथमिकता आपकी पूछी गई है। पहला है कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। दूसरा है बच्चों के चित्रांकन, है ना, क्षमता का विकास करना। और तीसरा है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। और चौथा है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। अधिकतर जो सीटेट में आपके क्वेश्चन का आंसर जो केवल वाले होते हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं। जहाँ केवल मिल जाए तो हमेशा मान लो अधिकतर जो है इसमें ऑप्शन आपके अधिकतर गलत ही होते हैं। 90% जो आंसर आपके केवल वाले हमेशा ही गलत होते हैं। 2 काट दीजिए। दूसरा आपका है बच्चों की चित्रात्मक
क्षमता का विकास करना। भाषा का मतलब भैया चित्रात्मक नहीं है, उसका मतलब ये है कि बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। यानी कि बच्चे जो आपकी हैं रचनात्मक के अलावा, क्रिएटिविटी के अलावा बच्चे अपने जीवन में कैसे मौलिकता कर सकते हैं और क्या क्या उनके जीवन में उपयोगी है, भाषा का ये सारे उपयोग होते हैं। तो ए हमारा जो है राइट आंसर ए हो जाएगा और ये तीनों के तीनों गलत हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं। दूसरा है सब कुछ लिख सकते हैं। तीसरा है अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। और चौथा है कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं। तो हमारे आंसर जो है पहला दूसरा गलत हो जाएगा और ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। देख लिए तीसरा हमारा सही है। कैसे? अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। जब बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो क्या होता है कि बोलने की जो भाषा होती है उससे बोलो पानी लेकर आओ तो पानी लेकर भी आ जाएगा, क्या कर रहे हैं उसका भी आंसर दे देगा। यानी कि बच्चा जो है साधारण जो घर की बोलचाल की भाषा होती है उसको आसानी से बोल सकता है, यानी कि उससे लैस होता है। और सीखने के जो विद्यालय शिक्षा होती है उसको सीखने के लिए बच्चा है स्कूल जाता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा इसका हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों की उनकी गलतियां समझना उनकी भाषा विकास में गहन बाधा है। बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की भाषा यानी कि गलतियां जो है सीखने के लिए अग्रसर होती हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा जब तक सीखेगा कैसे? तो बाधा कैसे हो सकती है? तो गलत हो गया। दूसरा है कि बच्चों को भाषा सीखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत, क्यों नहीं, भाषा तो सीखेगा ही। और तीसरा है गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। और चौथा है गलतियों पर बिल्कुल ध्यान देने से भी सुधर जाती। ध्यान ना देने से कैसे सुधर जाएंगे? जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा कैसे सुधरेंगे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या गलती कर रहा है, जब तक गलती नहीं करेगा समझ में आएगा कि बच्चा कहां से समझ नहीं आ रहा। तो गलती से ही बच्चा सीखता है। यानी कि गलती को अध्यापक देखेगा, है ना, कहां पर गलती कर रहा है, उसकी कमियां दूर करके उसका विकास करने में सहायक कौन करेगा? अध्यापक। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः, है ना, जो हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि अनेक भाषाओं वाले लोग आ जाते हैं स्कूल में। तो कक्षाओं की अगर हम बात करें तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। दूसरा है कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। और तीसरा है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा कि चाहे कोई भी पृष्ठभूमि से बच्चा आया हो उसको कक्षा में क्या भैया उसकी भाषा को सम्मान देना आपको चाहिए। जो कि हमारे जो कक्षा के सारे बच्चे होते हैं ना, एक दूसरी से भाषा से भी सीखते हैं कि ये बच्चा वहाँ का आया, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के तौर तरीके क्या हैं। इस तरीके से बच्चों को और बढ़ावा मिलता है। तो राइट आंसर हमारा जो है तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, है ना, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है। दूसरा है कि संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। और तीसरा है कि अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है। और चौथा है कि बच्चों की किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। तो दोनों हमारे नीचे वाले क्या है? गलत हो जाएंगे। और भाषा सीखने में बाधक वाला ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, है ना। सीटेट में यही देख लो कौन सा गलत है कौन सा सही है। आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाता है कि हमारा कौन सा आंसर जो है सही होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। क्यों? अधिक भाषाएं होंगी तो बच्चे एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे इनकी भाषा कैसी है, ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं। तो धीरे धीरे जिस क्षेत्र से भारत के आते हैं तो सारे क्षेत्रों की जो जानकारियां हैं उनको मिल जाएंगी। तो कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है क्या? बहुभाषा या अधिक भाषाएं। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अब पूछा गया है शिक्षक के रूप में। अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, कक्षा में क्या है कि बच्चे जो भैया हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि बच्चे जो है क्लास में बहुत सारी भाषाओं के हैं। तो क्या कर सकते हैं आप? बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त रखना। दूसरा है भाषा संसाधनों का अभाव। और तीसरा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियों को तय करना। सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाएगी कि जो एक शिक्षक है भैया, एक भाषा का शिक्षक है जिसे एक भाषा आती है, उसको किस तरीके से चुनौतियों को रणनीति तय करनी है, यही उस शिक्षक के लिए, ना कि बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य, है ना, किस पे? प्राइमरी लेवल पर
पूछा गया है। पहला कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है कि अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तीसरा है कि मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। और चौथा है कहानी कविता के दोहराने की कुशलता का विकास करना। दोनों नीचे वाले हमारे जो क्या है गलत हो जाएंगे। और पहला है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य जो है हमारा दूसरा हो जाएगा। हम कह सकते हैं बच्चों को हम इसलिए भाषा सिखा रहे हैं क्योंकि अपनी बात है दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें और अपने जीवन में कुशलता का भी विकास कर सके। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होता है। अभी हमने आपको जो चैप्टर 2 पढ़ाए थे तो उसमें बताया था प्राइमरी लेवल पर क्या होता है और आपका उच्च प्राइमरी लेवल पे यानी जूनियर लेवल पर पढ़ाई क्या होती है। तो हम प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था प्राइमरी लेवल में उपयोगी होता है। पहला पॉइंट आपका था ज्ञानात्मक उद्देश्य वाला, दूसरा आपका था कौशलात्मक उद्देश्य था, है ना, दूसरा ये था, पहला ये था और तीसरा आपका था अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य, है ना। और आपका उच्च प्राथमिक में हमने बताया थे चारों उपयोगी हैं उच्च प्राथमिक में। तो पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है, जो सृजनात्मक उद्देश्य है ये भैया आपका उच्च प्राथमिक में लागू होता है, ना कि प्राइमरी में होता है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक भी हम प्लेलिस्ट में इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है ना। भाषा नहीं सीखी जाती है किस उद्देश्य के लिए, वो भी प्राइमरी लेवल पर। पहला है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, ये तो सीखी जाती है इसके लिए, है ना, ये तो हमारा सही है। गलत पूछा गया आंसर, है ना। भाषा सीखना, भाषा का व्याकरण सीखना। तीसरा है मन की बात कहना सुनना, अपने अनेक जरूरतों को पूरा करना। हमारे जो 3 आंसर हैं बिल्कुल सही हैं। पूछा है कि क्यों नहीं सीखी जाती है, क्यों नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा इसलिए हो जाएगा कि भाषा का जो व्याकरण है इसका उद्देश्य नहीं है क्या, भाषा सीखने का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना। दूसरा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। और चौथा है भाषा की विभिन्न संरचनाओं की आंतरिक अभ्यास कराना। दूसरे नीचे वाले गलत हो गए। पहला है सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकसित करना, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 वाला। यानी कि इसमें अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें हमने पढ़ाया था सौंदर्य बोध करके, तो उसमें आपका यही आंसर है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। यानी कि जब आप प्राइमरी से क्या होता है उच्च प्राइमरी लेवल पे आ जाते हैं, उच्च प्राथमिक पे आते हैं, तो भाषा की बारीकियों के बारे में आपको सिखाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात का कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, और चौथा है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो है वीडियो मिलते रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्या है सारी पीडीएफ जो है, पीडीएफ के अलावा आपको सारी वीडियो की लिंक, बहुत सारी जानकारियां जो हैं आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।